आइए मौलाना साहब तकरीर सुनाते। तू बड़ी सखी है फातिमा, फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, मोहसिन अली है जब हजरत फातिमा जहरा, जब हजरत अली कौन थे? जो शौहर थे। फातिमा के शौहर थे। जब वो हजरत अली तशरीफ लाते, हजरत फातिमा दरवाजे के पीछे तरफ छुप जाती, और जैसे ही हजरत अली दहलीज पर कदम डालते, फातिमा फरमाती अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। यानी कि हम औरतों को, अपनी बहनों को, इस्लामी बहनों और माओं को ये तहजीब दे रही थी, ये अदब दे रही थी, ये तरीका बता रही थी, ये तमद्दुन बता रही थी, ये वसूल बता रही थी, ये जाब्ता बता रही थी। अगर तुम्हारे शौहर भी कहीं से आए तो तुम दरवाजे के पीछे तरफ छुप जाओ, जब सामने आ जाए तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कह दो। यानी कि मेरे शौहर तुम सलामत रहो और अल्लाह की रहमत तुम पर हो। मगर आज हमारी माओं का हालत क्या है? बुरी क्या आई है? ये दस्तूर नहीं है, ये उसूल नहीं है। इसलिए अगर शौहर नाराज होगा, जन्नत तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती, जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती। तो हजरत फातिमा जहरा क्या करती? जब हजरत अली आते, छुप जाते दरवाजे के पीछे तरफ। जैसे ही अली दरवाजे के अंदर घुसते, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। और फातिमा कौन? मेरा नबी, तमाम नबियों का सरदार, अली तमाम वलियों का सरदार, फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार, और हसनैन करीमैन जन्नत के सरदार। किसके सरदार? जन्नत के सरदार। तू बड़ी सखी है फातिमा। और नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह फातिमा राजी होती हैं, तो जब फातिमा खुश होती हैं किसी पर, तो अल्लाह राजी होता है। सुभान अल्लाह। अगर फातिमा जिससे नाराज है, अल्लाह उससे नाराज है। क्या समझ में आया उनका मर्तबा? समझिए इसको। न जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। यानी कि जब फातिमा, इकराम भाई थोड़ी देर बैठ जाओ आपसे, मगर आप बहुत सारे उलमाओं से सुने होंगे, मगर आज ऐसा सुनाऊंगा शायद आप कभी ना सुनो। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, फातिमा। यानी कि अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? जब फातिमा नाराज होती है तो अल्लाह नाराज होता है, जब फातिमा जिस पर खुश होती है अल्लाह राजी होता है। और जो फातिमा के दुश्मन हैं वो जरा गौर से सुने, सैयदों के दुश्मन हैं, जरा गौर से सुने। फातिमा तुमसे राजी होंगी तो, फातिमा तुमसे राजी होंगी तो, अगर फातिमा तुमसे खुश नहीं है तो अल्लाह तुमसे खुश नहीं है। अगर फातिमा तुमसे नाराज है तो अल्लाह भी तुमसे नाराज है। इसीलिए हजरत खतीजतुल कुबरा, जो हजरत फातिमा की माँ है, क्या है? उनकी अम्मी का नाम क्या है जानते हैं? नहीं जानते? अब भद्रक में रहते हैं, अगर अहले बैत की माँ को नहीं जानते तो क्या जानते हैं? शायर ने कहा, अली इमाम मनस तो मनम गुलाम अली, हजार जाने फिदाए गरामी नाम अली। अरे बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली।
ये कायनात किसके लिए बनी? पंजतन 5 के लिए बनी, नबी के लिए बनी, अली के लिए बनी, फातिमा के लिए बनी, हसन हुसैन के लिए। हम उनको याद नहीं कर रहे। इसीलिए हजरत खतीजतुल कुबरा क्या कहा, शायर ने क्या कहा, समाज फरमाया, लाड से खतीजा ने कहा, लाड से खतीजा ने कहा, लाड से खतीजा ने कहा, रब की लाडली है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा, सैयदा रब की लाडली है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा। और ये क्या है? अहले बैत है। ये क्या है? अहले बैत है, नबी के घर वाले हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसके दिल में, उसके दिल में ईमान दाखिल हो ही नहीं सकती जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत न हो। तो पहले अहले बैत की अगर मोहब्बत करोगे तो आपके दिलों में ईमान घुस जाएगा, आपका दिल ईमान की रोशनी से रोशन हो जाएगा, आपका चेहरा चमकने और दमकने लगेगा। लाड से खतीजा ने कहा, लाड से खतीजा ने कहा, लाड से खतीजा ने कहा, रब की लाडली है फातिमा, रब की ला। और ये वारिस पाक के मजार को गए कि नहीं आप लोग? आपके यहाँ हजरत सैयद राकिब मियां वारसी आते थे, वो वारिस पाक के खानदान के थे। वारिस पाक जब 15 साल के थे मदीना शरीफ गए, वहां जाके पहुंचे, नबी के बारगाह में पहुंचे, दरवाजा खुला था, दरवाजा खुला था। जैसे ही वारिस पाक पहुंचे हैं, दरवाजा खुद ब खुद लग गया। जैसे ही लग गया है, वारिस पाक रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बिलकने लगे, तड़पने लगे, चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे, रोने लगे, लोगों का हुजूम आ गया। जब हुजूम लोगों का जमे गफीर आ जाती है, आ जाने के बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सुभान अल्लाह, खुद ब खुद दरवाजा खुल जाता है। और खुलने के बाद होता क्या है? खुलने के बाद में वहां हजरत वारिस पाक अंदर जाते हैं और वहां पर नाना ने क्या दिया, नवासे ने क्या लिया, और खुदा जाने और रसूल जाने। वहां से हजरत फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में पहुंचते हैं और जाने के बाद कहते हैं, यानी कि फातिमा जहरा की बारगाह में पहुंचने के बाद में अर्ज करते हैं, दादी जान, मैं बहुत दूर से आया हूँ, हिंदुस्तान से आया हूँ, मेरे पाँव में आबले पड़ चुके हैं, फुटके हो चुके हैं, मैं परेशान हूँ। अब दादी जान मुझे अता कर दीजिए, मुझे नवाज दीजिए, मुझे नवाज दीजिए, मुझ पर करम कर दीजिए। इतना कहना था। वारिस पाक जो लिबास पहने थे वो इहराम वाला लिबास पहने थे। जैसे ही कहना था, फातिमा जहरा ये ऐसी सखी है कि उन्होंने ऐसा नवाजा, जो लिबास पहना हुआ था वो सादा लिबास था, सुर्ख हो गया। क्या हो गया? सुर्ख हो गया। और जब सुर्ख हो जाता है, वहाँ का बादशाह के पास कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं यहाँ तो हज का वक्त है, यहाँ पर इहराम बांधा जाता है, सादा सादा लिबास पहना जाता है, यहाँ पर तो दस्तूर नहीं है लाल लिबास पहनने का। एक शख्स आया हुआ है जो 15 साल का है, मगर वो लाल लिबास पहना हुआ है। जब बादशाह को पता चला तो घर से जाते हैं, बादशाह हजरत वारिस पाक से कहते हैं, बेटा यहाँ तो दस्तूर है कि यहाँ सादा लिबास पहनते हैं, आप बेटा लाल लिबास कैसे पहने हो? कहा कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास और तो कुछ लिबास नहीं है। कहा कि ठीक है, चलो मैं तुमको लिबास देता हूँ। इतना कहने के बाद होता क्या है, वारिस पाक को उस वक्त का जो बादशाह था, मलिक नाम का था, उसने लेके जाता है। जाने के बाद में पहला लिबास पहनाता है और
पहला लिबास पहनाने के बाद में वो भी लाल हो जाता है, दूसरा लिबास पहनाता है वो भी लाल हो जाता है, तीसरा लिबास पहनाता है वो भी लाल हो जाता है। पहनाते पहनाते 17 लिबास पहनाते हैं। फातिमा का चेहरा का करम देखिए, सबके सब लाल हो जाता है। ये फातिमा ज़हरा है, जिसको नवाज देती हैं उन पर करम हो जाता है, उन पर फैज आम हो जाता है, जिसे जैसा चाहती हैं वो अता कर देती हैं। और फातिमा ज़हरा किसको कहते हैं जानते हैं? हजरत फातिमा ज़हरा पूरे कायनात की औरतें, पूरी कायनात की औरतें महीने में 20 दिन नमाज पढ़ती, जो बालिग हो जाती हैं, जो बालिग हो जाती हैं वो 20 दिन नमाज पढ़ती हैं। कायनात में एक बेटी है, एक शहजादी है, जिनका नाम नामी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो एक बेटी है, महीने में 30 दिन नमाज पढ़ती। कितना? 30 दिन नमाज पढ़ती थी। कायनात बेटी दिखाइए, कोई नहीं, ऐसी कोई बेटी दिखाइए जो महीने में 30 दिन नमाज पढ़े। तो शायर कहता है, आए हसन बवाते जोहर, आए हसन बवाते जोहर, आए हसन बवाते जोहर, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा। बच्चा पैदा करती हैं, दस्तूर क्या है, उसूल क्या है, जाब्ता क्या है, कानून शरीयत क्या है? यही है कि 40 दिन के बाद में वो नमाज पढ़ती हैं। मगर फातिमा ऐसी बेटी है कि उसी दिन जोहर के वक्त में हजरत इमाम हसन पैदा हुए हैं और उसी दिन असर की नमाज पढ़ रही है। कुर्बान जाइए।